गणदेवा 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 गजानना 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 ओ शिव भोला शिव भोला शिव भोला भोला शिवा शिव भोला शिव भोला शिव भोला भोला शिवा देवी मैया 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जो भगवान करके हर भक्त को आशीर्वाद देते हैं, ऐसे श्री हनुमत लाल जी को नमन आये हनुमत विराजे सदा करो मति अनुसार प्रेम सहित गादी करो आधारे पवन कुमार पूरी सुख हनुमान की जय। हनुमत बाबा हनुमत बाबा हनुमत बाबा अंजनी लाला हनुमत बाबा हनुमत बाबा
भवतुलं भुजभाकरं जलकरारिवेकरी भूषणं शिवविरं शिवता श्रीशरोरुहं रघुपति शरणं प्रणमाम्यहम्। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। हरे राम सीता राम, हरे राम सीता राम। श्री रामकृष्ण की करे। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। ओम वसुदेव वसुदेव कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी श्री भागवत पुराण हमारे पंडितजन मंदिर के पंडित जी मंदिर के सदस्य और साथ साथ में जो ये भागवत पुराण की आयोजक जो है श्री रामधाम परिवार के जितने सदस्य हैं उनकी ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलते हैं आज 5वें दिन की जो श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है इसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। और कल की कथा में हम लोग श्रवण किया वामन भगवान के अवतार, प्रहलाद जी के अवतार, समुद्र मंथन, और कल जो 8वां स्कंद है श्रीमद् भागवत पुराण की वो समाप्त होता है। और आज हम 9वें स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इसका हम सिर्फ नमन करते हुए 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे, क्योंकि 9वें स्कंद में स्वयं साक्षात परमात्मा भगवान श्री राम जी के जो लीला है उनके चरित्र है उसको वेद व्यास जी ने वर्णन किया है। यानी भागवत में राम जी का भी चरित्र आता है। तो 9वें स्कंद में राम जी का चरित्र है। तो उसमें हम लोग यही करते हैं, राम जी की कथा तो हर एक बार हर एक शुक्रवार को श्रवण ही करते हैं, राम जी के चरित्र को जानते ही हैं। इसलिए हम राम जी की स्तुति करते हुए राम जी को मनाते हुए और आगे 10वें स्कंद में श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव मैदान कांत लोचन कांत मुख धर कांत पद कंजारम श्री रामचंद्र
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार नौवें स्कंद में प्रभु राम जी के जो चरित्र है, लीला है, उनकी महिमा है, उसका वर्णन हुआ है। और अब वेद व्यास जी जो है 10वें स्कंद को लिख रहे हैं और यही कथा को राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी सुना रहे हैं। 10वां स्कंद में भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म है और राजा परीक्षित ने सबसे पहले प्रश्न किया है 10वें स्कंद में और सुखदेव जी से बड़ वृक्ष के नीचे बैठे हैं, गंगा जी पास में बह रही है और सुखदेव मुनि के समक्ष राजा परीक्षित जो है हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आप कृपा करके हमको चंद्रवश में जो प्रकट हुए हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रगटे का जो कथा है, लीला है, चरित्र है, उसको कहिए। और एक बात और कह दिया कि कृपा करके इसको संक्षेप यानी शॉर्टकट में बड़े विस्तार करके सब कुछ मुझको बहुत डिटेल में जानना है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष गोकुल में रहे और 14 वर्ष किस प्रकार मथुरा में बिताए और फिर उसके उपरांत 100 वर्ष तक जो द्वारका में जो लीला प्रभु ने की है, ये हमको श्रवण करें। तब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, आज क्योंकि आपको ऋषि के द्वारा श्राप मिला है कि 7वें दिन तक्षक द्वारा दसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी और आज चौथा दिन है, यानी चौथे दिन पर ही भगवान का जन्म होता है। तो चौथे दिन है और चौथे दिन पर अभी तक आप एक आग्रह होकर के भगवान की कथा सुन रहे हो और कुछ पिया नहीं है, कुछ खाया नहीं है, इसलिए क्यों नहीं 10वें स्कंद की जो कथा है, भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, उसको आरंभ करने से पहले आप कुछ खा पी लो। नेतैषां दुःख सह शोभयं त्यक्त्वा बाधते, यानी आपको भूख लगा होगा, आपको प्यास लगा होगा। पिबतं त्वं मुखां भोजयं हरि कथामृतम्। तब सुखदेव मुनि जी से राजा परीक्षित बोलते हैं कि हे गुरुदेव, हमको न कुछ पीना है और न कुछ खाना है, क्योंकि एक खाने पीने के ही कारण आज मुझको श्राप मिला। क्योंकि जब मैं जंगल में गया तो मुझे प्यास लगा और मैं सभी ऋषि के यहाँ पर गए तो मैं ऋषि पर तपस्या करने को बैठा था और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये भोग कर रहा है और वो मरा हुआ सर्प जो है उसके गले में डाला और इसके पीछे यही कारण था कि मुझे प्यास लगा था और इसलिए मुझे कुछ पीना नहीं है, मुझे कुछ खाना नहीं है, सिर्फ मुझे पीना है। तो क्या है? कथामृतम तत्व जीवन। गोपी ने गाया है इस बात को गोपी गीत में कि जीवन में जो अगर सुनना है तो भगवान की कथा को श्रवण करें, कथा के अमृत को पिए। और इस प्रकार आज सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से भगवान की जो लीला है, भगवान की जो चरित्र है, भगवान श्री कृष्ण जी की कथा जो है
वो आरंभ करते हैं और कहते हैं कि एक समय की बात है। कृष्णा 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 बोल रे मना, राम 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 बोल रे मना। कृष्णा 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 बोल रे मना, राम 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 बोल रे मना। कृष्णा 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 बोल रे मना, कृष्णा 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 बोल रे मना। हे कृष्णा 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 बोल रे मना, कृष्णा 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 बोल रे मना। राम 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 बोल रे मना, कृष्णा 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 बोल रे मना। राम 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 बोल रे मना। जो बड़ी कहते हैं कि एक समय की बात है कि मथुरा के उग्रसेन नाम के राजा था जो बहुत दिनों तक राज्य किया और उसके एक पुत्र हुए जो बड़ा दुराचारी था, जो अत्याचारी था और जिसका नाम कंस था। और उसके अत्याचार से जो पृथ्वी जो है सहन नहीं कर पाई और उस समय दो का रूप धारण करके स्वयं भगवान के पास गए और भगवान से प्रार्थना की कि अब जो पाप का भार है वो सहन नहीं हो सकता। तब भगवान ने कहा कि चिंता ना करो, मैं बहुत जल्द ही आकर के इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयुक्तानां तदा आत्मनं स्वीकरोमि। यानी जब धर्म अधर्म बढ़ जाता है इस पृथ्वी पर, तब भगवान अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आते हैं और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। और आकर के क्या करते हैं, पृथ्वी के भार को दूर करते हैं, आपके जो भार है उसको दूर करते हैं और ब्राह्मणों को गौ की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और धर्म का संस्थापन करके आप धाम को जाते हैं। और ये बात को आज जो गौ के रूप में पृथ्वी है, जब भगवान के शरणागति गई तो उन्होंने यही बताया कि आप चिंता न करो, तुम्हारे जो भार है उसको मैं दूर करूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल का जो अत्याचार है बढ़ने लगता है, लेकिन उनका प्रेम संसार में कोई ना कोई के साथ में किसी न किसी का एक कोई अत्यंत प्रेम रहता है। और कंस का जो प्रेम था उनके भेद देवकी के प्रति बहुत अत्यंत था और वही देवकी का विवाह वसुदेवी के साथ हुआ। कंस ने विचार किया कि ये मेरे भेद है, ये वो मुझको बहुत प्यारी है, मेरी बहुत प्यारी बहन है और आज कोई भी दूत को या कोई भी सेवक को मैं नहीं भेजूंगा इसका ससुराल भेजने के लिए कि इनको छोड़ने के लिए कोई सेवक है, स्वयं कोई सारथी को नहीं भेजूंगा। अगर सारथी भी बनूंगा तो मैं बनूंगा। तो क्या किया, आज सभी सेवकों को जो सारथी थे उसको हटा करके स्वयं रथ पर बैठे हैं और अपने भेंट को छोड़ने के लिए जाते हैं। और वैसे ही भेंट को छोड़ने के लिए जा ही रहा था कि उस समय आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्कर्ष, जिस देवकी को तू छोड़ने जा रहा है वही देवकी के आंख में गर्भ तेरा काम है। और इस बात को, इस आकाशवाणी को सुनने मात्र से कंस जो है वो उस रथ पर से कूद पड़ता है और जिसको अपना सबसे प्यारी बहन कह रहा था आज उसी को मारने को तैयार हो जाता है। देखो जीवन में कब किसका दिमाग बुद्धि जो है किस रूप से चेंज हो जाए,
परिवर्तन हो जाए, कब वो तुम्हारा दोस्त हो जाए और कब वो तुम्हारा दुश्मन हो जाए, ये बताना बहुत मुश्किल। इसलिए कंस जो था, आज तक उनके जो बहन देवकी अत्यंत दुलारी थी, प्यारी थी, आज सभी सेवकों को हटाकर, सभी सारथियों को उठाकर स्वयं अपने बैठा था, क्या अपने बहन को ससुराल छोड़ने के लिए। लेकिन एक छोटा से आकाशवाणी ने क्या किया, पूरा सत्यानाश कर दिया, क्या पूरे उसके दिमाग को चेंज कर दिया। और वही बहन को जो अत्यंत प्यारी थी, उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। और उस समय वसुदेव जी जो है वो समझाने लगे, जप ले शाम शाम शाम, जप ले शाम शाम शाम, जप ले शाम शाम शाम, जप ले शाम शाम, ओ जप ले शाम शाम शाम, जप ले शाम शाम शाम, जप ले शाम शाम शाम, जप ले शाम शाम शाम। अनेक प्रकार से समझाते हैं कि देखो देवकी जो है ये तुम्हारा काल में, ये 8वें गर्भ जो है वो तुम्हारा काल है, और इसके मारने से आपको क्या मिलेगा। आप चिंता न करो, क्योंकि वासुदेव जी जो था वो हर एक बार सबके पथ पर चलने, सबके राह पर, सबके मार्ग पर चलने वाला राजा था, व्यक्ति था। और कंस जो था वो वासुदेव जी को बहुत विश्वास करता था। और जब वसुदेव ने ऐसा कहा कि आप चिंता न करो, देवकी के जितने भी बच्चे होंगे, बालक होंगे, वो ला कर मुझे प्रदान करूंगा। और वसुदेव इस बात को देखो, अगर व्यक्ति जीवन में सत्य बोलता है, सच बोलता है, सबके मार्ग पर चलता है, सबके पथ पर चलता है, तो उनके बाद जो है एक बड़ा दुराचारी, एक दुष्ट, एक अत्याचारी भी मान लेगा। जैसे कंस बहुत अत्याचारी था, दुराचारी था, दुष्ट था, लेकिन एक सबके पथ पर चलने वाला, सबके मार्ग पर चलने वाला एक वासुदेव जो है वो दुराचारी को भी मना लेता है। वो सब बोलने वाले के पास वो क्षमता होती है, वो ताकत होता है, वो शक्ति होती है कि एक बुरे से बुरे व्यक्ति को भी वो चेंज कर सकता है। और जब वसुदेव ने आश्वासन दिया, कहा, बताया कि चिंता न करो, तो कंस मान जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, कंस ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देवकी को तो छोड़ देता हूं, लेकिन तुम दोनों को बंधन कर मैं रखता हूं। ये क्या, कारागार यानी जेल में डाल दिया। और अब भगवान की कृपा होती है, वसुदेव और देवकी आज कारागृह में बैठे हैं, कंस के कारागृह में बैठे हैं, आज बंदी बनाए हुए हैं कंस। और वसुदेव और देवकी का कोई और रास्ता नहीं है, एक ही शरणागति है, एक ही शरण में जा सकते हैं, और वो क्या है, उस परमात्मा के नाम, उस परमात्मा का नाम ले रहे हैं, उनकी स्मरण कर रहे हैं, उन्हीं की स्तुति कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भगवान का स्मरण करते करते जीवन में किस प्रकार से एक दुष्टता भी बुद्धि परिवर्तन हो जाता है, इस कथा से हमें याद होती है कि जब वसुदेव और देवकी ने वही कंस के कारागृह में बैठ करके भगवान की स्तुति कर रहे थे, भगवान को मना रहे थे कि भगवान अब हमको बचाओ, हमारे बालकों को बचाओ, तो उस समय क्या हुआ, जैसे पहला बालक हुआ, पहला बच्चा हुआ, और वसुदेव जी जो है
जब लेकर के कंस को के पास लेके गया तो कंस का भी हृदय परिवर्तन हो गया। कंस तो दुष्ट था, लेकिन वसुदेव और देवकी के भजन जो है वो कंस के हृदय को परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया। क्या? उनके हृदय में दया आ गई। और देखा जब बालक को तो कहा कि आकाशवाणी तो कहा कि देवकी के 8वां बालक जो है उससे हमारी मृत्यु, वो हमारा काम है। और उसी समय कंस ने क्या कहा कि नहीं, दया आ गई। और दया क्या है? पहले दूसरे दिन की कथा में थी कि धर्म के 4 चरण हैं, उनमें से एक दया है। और जैसे ही दया आई तो फिर देवताओं में हाहाकार मच गया, अरे इतना दुराचारी कैसे दिया, इतना दयालु होगी कि बालक को छोड़ दे। तो उसी समय नारद जी का आगमन होता है और नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए आज कंस के यहाँ पर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, पाटी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। और नारद जी जैसे आए तो कंस जो है नारद जी का स्वागत किया और नारद जी से पूछा, कुशलता पूछी और तब कंस ने पूरा वृत्तांत बताया, आकाशवाणी के विषय में बताया। बालक जो पहला बालक है उस पर दया करने की बात कही तो नारद जी ने कहा कि ये क्या कर दिया। और उस समय वर्णन आता है कि एक कमल के फूल को लेते हैं या उनके जो पेटल्स है उसको गिनवाते हैं, एक बगल से गिनवाते हैं तो क्या हुआ कि कोई और ऐट हुआ, इधर से गिनवाया तो कुछ और कोई ऐट हुआ, बीच में से गिनवाया तो कोई और ऐट हुआ। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो नहीं मालूम है कि कहाँ से गिनती शुरू हुई, वहाँ से इधर ऐट शुरू हुई कि पीछे से वो पहला वाला ऐट हो या बीच में से कोई भी ऐट हो सकता है। तो इस प्रकार वो कहा करके उसको भ्रम में डाल दिया। और उसी समय कंस ने क्या किया कि नहीं हमको खतरा नहीं लेना है। और उन्होंने क्या किया, जो बालक को छोड़ा था उसको मंगवा करके उसको गोविंदा मार दिया। और इस प्रकार 6 पुत्रों को, देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मारा है। और जब 7वां बालक हुआ तो आज वसुदेव और देवकी बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं कि हमारे 6 पुत्र को कंस ने मार दिया। हे भगवान हमारी रक्षा करो, हे भगवान हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे बालकों को बचाओ। और भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान की स्तुति करते करते भगवान की ऐसी कृपा होती है कि 7वें में अब योग माया स्वयं आती है और देवकी के 7वां गर्भ जो है उस बालक को खींच करके रोहिणी के गर्भ में ले जा करके स्थित कर देती है। इस प्रकार रोहिणी के गर्भ में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के 8वें दिन बलदाऊ जी का आगमन होता है, जन्म होता है। बोलिए बलदेव महाराज की जय। तो जो मुनि जी कहते हैं कि हे राजन 8वें में अब मेरे इष्ट भगवान देवकी के गर्भ में पधारे हैं और देवकी के तेज जो है बढ़ने लगता है, आनंद होने लगता है। देवकी और वासुदेव आज कंस के कारागृह में बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और इधर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा दोनों आपस में विचार करते कि हमारे पास कोई पुत्र नहीं है, हम दोनों बड़े चौथेपन में हो चुके हैं। और क्या किया, आपने गुरु सांडिल्य ऋषि के पास गए और कहा कि हमारे पास कोई बच्चे नहीं है, हमारे पास कोई बालक नहीं है, हम क्या उपाय करें। और उस समय सांडिल्य ऋषि ने कहा
कि एक काम करो, अब एकादशी आने वाला है, एकादशी का व्रत करो। यानी एकादशी का व्रत हर एक प्राणी मात्र को करना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए। एकादशी इज द 11th डे ऑफ द मून, चाहे डार्क नाइट है चाहे मून नाइट है। तो मतलब यह है कि महीना में 2 दफे आवे, 2 रोज आवे, 1 मंथ में 2 टाइम्स आवे। तो एकादशी के दिन सब चीज खाओ, खाली व्रत करो। एकादशी का व्रत का ये विधान होता है कि उस दिन अन्न नहीं खाते, ग्रेन्स नहीं खाना चाहिए। उसके आप नीमक खाओ, आप फल खाओ, आप कसेरा खाओ, आप डालू खाओ, आप सब कुछ खाओ, खाली चावल नहीं खाओ, यानी ग्रेन्स नहीं खाओ। एकादशी का व्रत तो यहाँ पर भी वसुदेव जी को बताए कि एकादशी का व्रत करो, और एकादशी का व्रत किया है। और इधर मथुरा में तब 9 मास परिपूर्ण होता है और सारी दिशाएं जो है प्रसन्न हो जाते हैं, सुगंध वायु बहना आरंभ होता है और परम सुंदर समय प्राप्त होता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी की मध्य रात्रि है, रोहिणी नक्षत्र का सुयोग समय है, बुधवार का दिन है। जैसे राम जी जब प्रकट होते हैं तो दिन में 12 बजे उनका प्रकट होता है। और यहाँ पर किसी संत ने बहुत अच्छा कहा है कि राम राजा है तो राजा के सवारी दिन में निकलता है, इसलिए भगवान दिन में 12 बजे आए और भगवान श्री कृष्ण जी रात को आए। क्यों? क्यों? रात को कौन निकले? चोर निकले। और भगवान श्री कृष्ण बोले चोरी करेंगे, इसलिए उसको रात का उसका जन्म दिखा। और लेकिन लोग बोले लोग है तो कभी स्कूल में पढ़ो तो सबको अपन भगवान के बारे में बोले हैं। तो कोई ऐसे दूसरा जात वाला भी जाने हैं कि कौन स्थित तो भगवान चोर है ना। लेकिन इम्पोर्टेंट है ये बात कि जानो कि कैसन चोर है। भगवान चोर है, दैट्स ट्रू, भगवान श्री कृष्ण वो चोर है, लेकिन कैसन चोर है वो बहुत इम्पोर्टेंट। कौन सी के चोरी करे? भगवान श्री कृष्ण चोरों के सरदार है। और कैसे चोरी करे? पैसा की चोरी नहीं करे हैं, ज्वेलरीज की चोरी नहीं करे हैं, कोई चीज नहीं चोरी करे। हमारे भागवत में लिखा है कि भगवान चोर है तो कैसे चोर है? ब्रजे वसंतम नवनीरचोरम व्रजांगनानां चंद्रोदपूर्णचोरम अनेक जन्मार्तजित पापचोरम चोराग्रण्यम पुरुषं नमामि। भगवान श्री कृष्ण चोर है। हाँ, तो बोले कैसे चोर है? ब्रजे वसंतम नवनीत चोरा। नवनीत मतलब कि माखन की चोरी करे। और माखन के मतलब कौन सी है? गोस्वामी जी लिखी से जब संतों के विषय में वर्णन करी से तो लिखी से कि संत नवनीत समाचार, अभी बच्चों चौपाई नहीं याद आ रहे, कि संत के जो हृदय है वो नवनीत यानी माखन जैसा है। तो भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करे हैं, तो इसके मतलब है कि जिसके हृदय माखन के स्थान नवनीत यानी बड़ा सॉफ्ट है, उसके हृदय को चुरा ले, इसलिए माखन चोरी करे। गोपियों के चीर चोरी करे, कपड़ा चोरी करे। कैसन कपड़ा चोरी करे? वासना की चोरी कपड़ा, जो हमारे ऊपर वासना है उसकी चोरी करे।
और भगवान कैसे चोरी करे हैं? बोले चित्त चोर करे। और सबसे बड़ा बात ये है कि भगवान सबसे बड़ा चोरी करे हैं, बोले अनेक जन्मार्थ जीत पाप चोर। इसके मतलब है कि एक जन्म नहीं, बोले अनेक, बहुत ढेर जन्म के अर्जित जो हम लोग कमाए कमाए के रखा है, कौन सी? पैसा नहीं, पाप। तो कमा कमा के हम लोग जन्म जन्म के पाप रखा है, इसके पास जाए से ये कौन सी करी? पूरा पाप चुराई। अनेक जन्मार्थ जीत पाप चोरम चोराग्रे गुणम पुरुषम नमामि। ऐसे पुरुष, ऐसे परमात्मा, ऐसे ईश्वर, ऐसे मालिक को हम नमन कर रहे हैं, जो एक जन्म नहीं, बोले अनेक जन्म के जो पाप है उसको चुरा रहे हैं। बोलिए कृष्ण की जय। और यही बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। जब विभीषण ने राम जी के सामने गए तो राम पूछी, बोले भगवान, राम जी पूछे तुम कौन है? तो बोले हम तो रावण के भैया है, और हम जैसे उल्लू लोग अंधियार लाइक करे हैं, वैसे हमारे भी हम लोग लाइक करता है पाप करेंगे, ऐसे इत्यादि इत्यादि लिखा। तब भगवान सब बात कर ली तो विभीषण से पूछी, भगवान बोले आप इतना दयालु, इतना कृपालु है, तो बोले आपके पास आए से हुई को चाहिए? तो गोस्वामी जी लिखी से कि सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगर नाश हो। खाली भगवान के सामने जैसे ना स्तुति लिखाने, ना प्रार्थना लिखाने, ना प्रसाद लिखाने, ना फूल चढ़ा के लिखाने, ना कुछ करे के लिखाने, ना हाथ जोड़े के लिखाने। बोले सन्मुख होए जीव मोहि जब, खाली सामने हो गया बस, और कुछ नहीं बनता है। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, तो बोले तुम्हारे सामने आए से हुई कुछ? बोले एक जन्म नहीं, जन्म कोटि अगर नाश होता नहीं। बोले एक जन्म नहीं, बोले अनेक जन्म। और यहाँ पे लिखा है बोले अनेक जन्मार्थ जीत पाप छोड़ा। बात कैसे की? बोले वो पाप जो नहीं। तो फिर प्रश्न होगी क्या? नहीं, आप तो इतना इजी कर दिया, इतना इजी कर दिया, तो भी ये जीव जो है तुम्हारे सामने काहे नहीं आवे? इतना इजी करे पे भी ये जीव तुम्हारे सामने काहे नहीं आवे? तो बोले पाप वंत कर सहज स्वभाव, मतलब कि पाप वंत कर सहज स्वभाव, इसका मतलब है कि ई कारण नहीं आवे है वो जीव आपके सामने, काहे कि जिसके पाप वंत कर सहज स्वभाव, जो कोई भी पाप रे एकदम इजी से कर दे, उसके बारे में ना सोचे, ना समझे, ना याद करे, ना कुछ, और ही नहीं याद कर देगा। और कर देवे तो बोले ऐसे जीव जो है भगवान के सामने जाए से देगा है, या उसके सामने एक वर्ड कभी कभी बोलता है, मैं ख्याल नहीं आवे कि कभी कभी बोले यार वो व्यक्ति हमें आँखी मिला नहीं पावे, कभी कभी जी मेरे बोले नहीं, बोले वो सामना नहीं कर पावे यार, बोले आँखी नहीं मिला पाए, तो काहे बोले ऐसे काम करिस कि वो हमें नहीं, हमें अभी याद है बोले हमें फेस नहीं कर पावे ये ना वो आदमी हमें फेस नहीं कर पाए, बोले हमें फेस नहीं करे, बोले बोले वो ऐसे हमसे करी से। तो भगवान भी वही चीज बोले पाप वंत कर सहज स्वभाव, कि वो इतना पापी है कि वो हमें फेस नहीं कर पावे। तो यहाँ पर भी गोस्वामी वेदव्यास जी लिखी से कि बोले ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम ब्रजांगनयनम चारुल्लह चोरम, और अनेक जन्मार्थ
अनेक जन्मार्थ गीत पाप चोरम चोरांग गौणम पुरुषम नमामि कि ऐसे चोर को हम बार बार नमस्कार कर रहे हैं। कौन? जो एक जन्म नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के जो पाप है उसको चुरा देंगे। और वो पाप कब चुराएगा? जब हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का पुकार करेंगे, भगवान के सामने जाएंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे, कुछ भी करेंगे, नमस्कार भी नहीं करें, भगवान को फर्ज करेंगे। राम आ गए हैं, कान्हा जी भी आएंगे, अयोध्या के जैसी मथुरा सजाएंगे, मेरे गोकुल के भाग्य आज खुल जाएंगे, कान्हा आएंगे, मेरे गोकुल के भाग्य आज खुल जाएंगे, कान्हा आएंगे, मेरे गोकुल के भाग्य आज खुल जाएंगे, कान्हा आएंगे, गोकुल के भाग्य आज खुल जाएंगे, कान्हा आएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि कारागृह में वासुदेव और देवकी दोनों मिल करके भगवान का नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान किसके घर पर आते हैं? अगर हमको भगवान को अपने घर पर बुलाना है तो भगवान तैयार बैठा है। बोले भगवान आने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन वो ढूंढ रहा है कोई ऐसा हमको माता और पिता मिले कि जिसके घर पर ले जाए। तो आज राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से कि प्रभु ये बात बताओ कि भगवान किसके घर पर जाते हैं? तब सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि सत्वं विशुद्धं वसुदेव संस्थिताम्, यानी भगवान उसके घर पर जाते हैं जिसका मन जो है विशुद्ध हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र, गोस्वामी जी ने लिखा है। और वही बात यहाँ पर सुखदेव मुनि लिखे कि सत्यम विशुद्धम वसुदेव संस्थिताम्, यानी जिसका मन जो है विशुद्ध हो और जिसकी बुद्धि देवमयी हो, उसके यहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं। और जब मन विशुद्ध होगा और बुद्धि देवमयी होगी तब ही सत्य का प्रकट होता है, तो सच्चिदानंद का प्रकट होता है। और वो सत्य कौन है? प्रथम दिन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का तीन स्वरूप में से एक रूप जो है वो सत्य है, यानी जीवन में सत्य को लाना है तो विशुद्ध मन और देवमयी बुद्धि होने से जीवन में सत्य, और वो सत्य कौन है? वही परमात्मा, वही भगवान, वही ईश्वर है। और सब कुछ अनुकूल हुए हैं। वसुदेव और देवकी दोनों आज कारागृह में बैठ करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का नाम का संकीर्तन करते हैं। और उसी समय क्या हुआ? स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी जो है, भगवान विष्णु जी जो है वो प्रकट होते हैं और वसुदेव और देवकी भगवान का नाम से कान्हा आएंगे, आएंगे, कान्हा आएंगे, कान्हा आएंगे, आएंगे, कान्हा आएंगे, मेरे गोकुल के भाग्य आज खुल जाएंगे, कान्हा आएंगे, मेरे गोकुल के भाग्य आज खुल जाएंगे, कान्हा आएंगे, राम आ गए हैं, कान्हा जी भी आएंगे।
शंख चक्र गदा वरमाला से विभूषित ऐसे सुंदर रूप को देख करके आज भगवान की स्तुति करते हैं। वसुदेव और देवकी दोनों बड़े गदगद कंठ हो जाते हैं और वसुदेव जी और देवकी जो है भगवान का साक्षात्कार करते, भगवान का दर्शन करते, दोनों व्याकुल होकर के आज भगवान को देख करके रोने लगते हैं। वस्त्रम पुष्पम फलम तोयम योगम का पश्यति एकादशी कथा में कहा था कि अपने आंखों से दो बूंद आंसू भगवान के सामने निकाल देते हैं तो जल हो जाता है और आज रोना आरंभ करते हैं। भगवान आश्वासन देते हैं कि आप चिंता न करो, मेरे को गोकुल जाना है, थोड़े दिन यहीं पर आप इंतजार करो। और भगवान आपने रूप को छिपा लेते हैं और छोटे बालक बन जाते हैं। रोना आरंभ करता है। देवकी जो है आज भगवान के छोटे नन्हे से रूप को लेकर के आपके हृदय से लगाती है, बार बार चुंबन करती है और वासुदेव जी जो है आज देवकी को अनेक प्रकार से समझाते हैं, बार बार भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं कि भगवान आपकी कृपा से ही आप हमको प्राप्त हुए हैं। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। वसुदेव और देवकी जो है बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद में हो जाते हैं और एक और आनंद भी है और एक और दुख भी है क्योंकि स्वयं भगवान अपने बुखारी से बोलते हैं कि हमको निकाल करके आज गोकुल में छोड़ो। और तब इस समय माँ जो है बार बार हृदय से लगा करके चुंबन को लेकर के आज भगवान को वसुदेव जी की सौंपती है और वसुदेव जी आज उसे टोकरी में रख करके आपने मस्तक पर चढ़ाते हैं और सुखदेव जी में कहते हैं कि हे राजन, जैसे ही वसुदेव जी ने आपने मस्तक पर चढ़ाया तो उसी समय एक अचंभा हुआ। बेड़ियां लगी हुई थी, बेड़ियां सब निकल जाते हैं। कहने का भाव आते हैं जब हम अपने सिर पर भगवान को रखते, यानी भगवान का नाम का स्मरण करते, भगवान का ध्यान करते, तो जीवन में जितने भी जो संकट है वो दूर हो जाते हैं। और वसुदेव जी जो है लेकर के आज गोकुल की ओर बढ़ते हैं, गोकुल की ओर बढ़ते हैं, भगवान का नाम का संकीर्तन करते हैं। कृष्णा कृष्णा सुंदर में बोलो कृष्णा कृष्णा सुंदर। कृष्णा कृष्णा सुंदर में बोलो कृष्णा कृष्णा सुंदर। कृष्णा कृष्णा सुंदर में बोलो कृष्णा कृष्णा सुंदर। तो बीच में यमुना मैया रहती है और बढ़ने लगते हैं और उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने चरण स्पर्श कराते हैं और जो जल है नीचे कर देते हैं और गोकुल में पहुंचते हैं। जैसे गोकुल में पहुंचते हैं तो नंद जी के यहाँ पर अपना पदार्पण करती है और नंद जी के जैसे भवन में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं, यशोदा मैया जो है उसके पास में एक लाली पड़ी हुई है और भगवान वसुदेव जी क्या करते हैं, आज धीरे से आपने मस्तक पर जो भगवान को लगाए उसको उतारते हैं और धीरे से माँ यशोदा के पास में रखते हैं। बार बार नमन कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपका दर्शन फिर कब होगा, आपका साक्षात्कार करके हमारा जीवन जो है कीर्तन हुआ, हमारे तपस्या कीर्तन हुआ, ये भगवान आपकी कृपा बनी है। ऐसे करते हुए स्तुति करते हैं। मेरे कान्हा
मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा। आज वासुदेव जी जो है नल के मोल में यशोदा माँ के पास में भगवान को सुला देते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं और नमस्कार करके जो लाली है योग माया जो है आज यशोदा माँ के पास में थी उसको उठा करके और फिर लौटा करके लेकर जाते हैं कंस के कारागृह में। और जैसे ही लौट करके कारागृह में पहुंचते हैं तो सभी बेटियां लग जाती हैं और जो माया है जो रोने लगती है। जितने भी सिपाही है सैनिक जो है जो ध्वज है वो सब जाग जाते हैं, जा करके कंस को एक समाचार देते हैं और उसी समय कंस आते हैं और जैसे ही उस योग माया को मारने के लिए प्रेरित होते हैं, तैयार होते हैं, उसी समय योग माया जो है उनके हाथ से छूट करके एक लाख सिर पर मार करके और वो विद्यावासी जाकर बात करते हैं। बोलिए विद्यावासी मैया की जय, विद्यावासी मैया की जय, बोलिए विद्यावासी मैया की जय। और विद्यावासी में जाकर विंध्याचल पर जाकर के बात करती है और ये आकाशवाणी देती है कि तुम्हें मारने वाला स्वयं हम गोकुल में जन्म ले चुका। मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा। आकाशवाणी को सुनकर बहुत व्याकुल हो जाते हैं और लोग करके वासुदेव और देवकी के शर्मा नदी में जाते क्षमा मांगते हैं। और इधर गोकुल में क्या होता है कि सुबह का 4 बजता है और उसी समय नंद जी जो है जाग करके जाते हैं गौशाला में, क्योंकि उनका हर एक रोज का यही काम होता है कि जाकर के गौ सेवा करना। सुबह गौ सेवा के लिए नंद जी जागे और आज यशोदा माँ के पास वाले कमरे में ही नंद जी के भेड़ सुनंदा सोई हुई थी। सुबह जाग करके आई और जैसे ही जाग करके आई तो क्या देखी कि यशोदा भाभी जो है उसके पास में एक बहुत सुंदर सी लाला सोया हुआ है और बड़े आनंद में हो जाती है। सोचती है कि ये समाचार में सबसे पहले किसको सुनाओ। तो उन्होंने सोचा कि मेरा भैया जो है 4 बजे सुबह जाता है और गौशाला में जाता है। तो दौड़ करके आज गौशाला में जाती है और गौशाला में जा करके आज जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि हे नंद बाबा, हे नंद बाबा। और नंद बाबा सोच करके चले इतना सुबह ये क्या हुआ इसको। तब उस समय नंद बाबा ने कहा कि अरे सुनंदा क्या हुआ। तो उस समय सुनंदा बोलती है कि बाबा तुम्हारा एकादशी का फल जो व्रत है तो सफल हुआ। अरे बोले क्या हुआ। बोले बाबा गौ की सेवा जो सुबह 4 बजे उठ करके करते हो एक सफल हुआ। अरे सुनंदा बता दो क्या हुआ। मैंने कहा कि अरे ब्राह्मणों के जो आपने भोजन कराया वो सफल हुआ। अरे सुनंदा सही तो बताओ। तो मैंने कहा कि अरे बाबा जो ब्राह्मणों ने तुम्हें आशीर्वाद दिया वो सफल हुआ। तूने जो तीर्थ किया वो सफल हुआ, जो भक्ति किया वो सफल हुआ, भजन किया वो सफल हुआ, जो पूजा पाठ या जप इत्यादि किया ये सब सफल हुआ। नंद ने कहा कि अरे भगवान बताओ तो क्या हुआ। तब सुनंदा ने कहा कि आनंद को मंगल। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल
तुम्हारी यहाँ पर खुशहाली आई है। आज तुम्हारी यहाँ पर तुम्हारा 4 साल लग चुका है। अरे बता दो क्या हुआ है। और सुनंदा बोली कि तुम्हारी यहाँ पर हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। और इसी समय सुनंदा ने कहा कि तुम्हारे यहाँ पर लाला हुआ है। इस बात को सुनकर के आज नंद बाबा जो है बड़े आनंदित हो जाते हैं। और इसी तरह सुनंदा जो है चौराहे पर पहुंच कर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि हे ब्रजवासियों सभी जाग जाओ, क्योंकि नंद जी यहाँ पर आनंद हो रहा है। हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और वैसे ही सुनंदा जो है चौराहे पर जोरों से चिल्लाती है तो सब गोपियां जो है वो जाग जाती है। और नए नए सुंदर सुंदर वस्त्र इत्यादि को पहन करके सब आज नंद के भवन की ओर दौड़ती है। ब्राह्मण जो है आपने पोती पत्नी लेकर के भाग पड़ते, बाल बाल जो है आपने खिलौने को लेकर भाग पड़ते, और जो भी बात जिसके पास जो कुछ भी था वो लेकर के आज सब धज करके आज नंद के भवन की ओर बढ़ते हैं कि आज हम नंद के यहाँ पर आनंद मनाने के लिए जा रहे हैं। और उसी समय सभी बड़े प्रसन्न होकर के भगवान की आरती करते, भगवान की अपनी सेवा को जताते, भगवान को भोग लगाते हैं। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। अरे बड़ा निराला रे मेरो नंद के लाला रे। 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 हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय
हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंदलाल की हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंदलाल की हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंदलाल की हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंदलाल की नंद घरा नंद भयो जय हो नंदलाल की अरे बड़ा निराला रे मेरो नंद के लाला रे बड़ा निराला रे मेरो नंद के लाला रे बड़ा निराला रे मेरो नंद के लाला रे अरे राम तेरा चैया बने बजैया सबके केवैया रे बड़ा निराला रे मेरो नंद के लाला रे बड़ा निराला रे मेरो नंद के लाला रे हरे नंद घरा नंद भयो जय हो नंदलाल की नंद घरा नंद भयो जय हो हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंदलाल की नंद घरा नंद भयो जय हो नंदलाल हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंदलाल की 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 घोड़ा दीना और दीना पाल की हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की हे हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की हे हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की आनंद भूमंग भयो जय हो नंदलाल की हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंदलाल की हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंदलाल की हो ललना में झूले अरे पलना में झूले ललना झूलावे मैया 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 झूलावे मैया
में झूले ललना झूलावे मैया पलना में झूले ललना झूलावे मैया पलना में झूले ललना झूलावे मैया पलना में झूले ललना झूलावे मैया अरे माता यशोदा के आंखिल के तारे अरे माता यशोदा के आंखिल के तारे अरे लेते मलैया नजरिया उतारे अरे लेते मलैया नजरिया उतारे
होई ये जन्म वजन से गावे तो हरे हो आगे जी सके होई ये जन्म वजन से गावे तो हरे हो मिली जुली गावे देव भाई आका भैया गावे तो हरे हो आगे जी सके आगे जी सके आगे जी सके ये जन्म वजन से गावे तो हरे हो आगे जी सके ये जन्म वजन से गावे तो हरे हो आगे जी सके ये जन्म वजन से गावे तो हरे हो आगे जी सके अरे देखो देखो खुल गए ताले देखो देखो खुल गए अरे देखो देखो खुल गए ताले देखो देखो खुल गए ताले अरे सो गए रे सारे रखवाले सो गए रे सारे रखवाले अरे हर की लीला ना जाने कोई हर की लीला ना जाने क्या कर दे खेल खेल में चलो आज बधाई बाटे जन्मे है कान्हा जेल में चलो आज बधाई बाटे जन्मे है कान्हा जेल में आज बधाई बाटे जन्मे है कान्हा जेल में अरे देखो देखो खुल गए ताले देखो देखो खुल गए ताले अरे सो गए रे सारे रखवाले अरे देखो देखो खुल गए ताले सो गए रे सारे रखवाले देखो देखो खुल गए ताले सो गए रे सारे रखवाले हर की लीला ना जाने कोई अरे हर की लीला ना जाने क्या करते खेल खेल में चलो आज बधाई बाटो जन्मे है कान्हा जेल में चलो आज बधाई बाटो जन्मे है कान्हा जेल में आज बधाई बाटो जन्मे है कान्हा जेल में ये कमाल हो गया ये कमाल हो गया सारा बड़े मंडल देखो ये निहाल हो गया सारा बड़े मंडल देखो ये निहाल हो गया ये कमाल हो गया ये कमाल हो गया सारा बड़े मंडल देखो ये निहाल हो गया सारा बड़े मंडल देखो ये निहाल हो गया अरे देखो देखो खुल गए ताले देखो देखो खुल गए ताले सो गए रे सारे रखवाले अरे देखो देखो खुल गए ताले सो गए रे सारे रखवाले देखो देखो खुल गए ताले सो गए रे सारे रखवाले हर की लीला ना जाने कोई हर की लीला ना जाने क्या कर दे खेल खेल में चलो आज बधाई बाटे चलो आज बधाई बाटे जन्मे है कान्हा जेल में चलो आज बधाई बाटे जन्मे है कान्हा जेल में अरे नंद बाबा के राज दुलारा नंद बाबा के राज दुलारा सारे जग की आंख कतारा सारे जग की आंख कतारा अरे नंद बाबा के राज दुलारा नंद बाबा के राज दुलारा सारे जग की आंख कतारा सारे जग की आंख कतारा अरे नंद बाबा का राज दुलारा अरे सारे जग की आंख कतारा अरे माते यशोदा बांट रही है अरे माते यशोदा बांट रही है माँ की साई महल में चलो आज बधाई बाटो चलो आज बधाई बाटो जन्मे है कान्हा जेल में चलो आज बधाई बाटो जन्मे है कान्हा जेल में चलो आज बधाई बाटो जन्मे है कान्हा जेल में चलो आज बधाई बाटो जन्मे है कान्हा जेल में चलो
बाज रहे हैं, ग्वाल बाल सब नाच रहे हैं, ढोल नगाड़े बाज रहे हैं, ढोल नगाड़े बाज रहे हैं, ग्वाल बाल सब नाच रहे हैं। अरे दुनिया दर्शन करने आई, अरे दुनिया दर्शन करने आई, देखो रे माधल में चलो आज बधाई बांटो, चलो आज बधाई बांटो, जन्मे है कान्हा जेल में, चलो आज बधाई बांटो, जन्मे है कान्हा जेल में, बधाई बांटो, जन्मे है कान्हा जेल में। मेला पास आ गया, अरे पास आ गया रे मेरा सावरे, कालो नाम तेरा आ गया, मेरा सावरा कालो नाम तेरा आ गया, मेरा सावरा कालो नाम तेरा आ गया। मेला पास आ गया, अरे पास आ गया रे मेरा सावरे, कालो नाम तेरा आ गया, मेरा सावरे 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 कालो नाम तेरा आ गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्री गुरु बाल गोपाल की जय। सत्यी राधा की दिलाती है।